उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हाल ही में जंजर बिल्डिंग गिरने से रेलवे की 5 लोगों की बेरहमी से मौत हो गई, जिसमें रेलवे के अधिकारी ही दोषी माने जाएं, क्योंकि उन बिल्डिंगों की हालत बहुत ही जंजर थी। कई बार अधिकारियों से शिकायत हुई, उसके बाद उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की। मेरी मौजूदगी बरेली के नॉर्थ रेलवे कॉलोनी में है और मैं तस्वीरों में आपको दिखा सकता हूं। इस कॉलोनी की भी स्थिति जंजर है और यहाँ पर जो मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा वो तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ कॉलोनी जो है पुरानी कॉलोनी है और स्थानीय लोगों के रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि ये काफी पुरानी कॉलोनी। यहाँ ये देख सकते हैं तस्वीरों, पीपल का पेड़ कॉलोनी में निकल चुका है और यहाँ से ये कॉलोनी गिरने की स्थिति में, अगर अचानक ही कोई हादसा हो जाए तो ये जिम्मेदारी रेलवे के अधिकारियों की मानी जाए। इस तरह का आरोप है यहाँ के रेलवे कर्मचारियों का। मैं आपको तस्वीरों में वो तस्वीरें दिखाऊंगा कॉलोनी की। ये देख सकते हैं कि पूरी ये कॉलोनी की जो बिल्डिंग है वो जंजर हो चुकी है, टूटने की अवस्था में है, गिरने की अवस्था में है। पीपल का पेड़ निकल चुका है, सामने कहूंगा देखिए छज्जे जो हैं वो गिर चुके हैं बिल्कुल भी। लोग यहाँ कॉलोनी वाले जो हैं वो रहने को मजबूर हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कई बार अधिकारियों से भी हमने इनकी शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की। तमाम रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा उन्हें किस तरह की यहाँ दिक्कत हो रही है। माता जी, नाम क्या है आपका? शांति देवी। अच्छा, रेलवे की कॉलोनी में रहती है ना? हाँ, रेलवे कॉलोनी में क्या रहती हैं। दिक्कत है यहाँ पे? कहीं हमारा मकान सब बेकार है बिल्कुल। अगर घूसा मार दो तो अंदर घुस जाओगे, इतना तगड़ा है। अधिकारियों से कहो तो अधिकारी कोई सुनता नहीं है, हाँ हाँ करके चले जाएंगे, कोई नहीं आता है। जैसे बाहर बारिश होती है वैसी अंदर बारिश होती है। और हमारी बहू को सांप ने भी काट खाया था। सरफ भी निकलता है हाँ क्या? हाँ, सांप बहुत निकलते हैं। इतना जंगल है, कोई साफ करने नहीं आता है लला, बिल्कुल। अच्छा, तो आपका जो तनख्वाह से पैसे भी कटते होंगे ना आवास हमारी के? तनख्वाह करती है, लड़के की है हमारे। तो उसके बाद में भी कोई वो नहीं ना, होता? कोई नहीं आता है। 7,000 रुपए तनख्वाह से कटती है और फिर भी देखने नहीं आता। उनके घर में हो तब उन्हें पता लगेगी। आपने शिकायत की कई बार? शिकायत कई बार कई, एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन पे भी नहीं कोई आया। क्या कहते हैं वो लोग? कहते हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, मगर आते नहीं है। कैसे जीवन यापन कर रही है इस तरह से? ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, जब रहने का ठिकाना नहीं है तो। रहने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना होता तो जो फूटी दिल्ली में रहते हम, ऐसे तो गरीबों ना रहेंगे वहां में, जो हम रेल के आदमी रह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, सरकार इस पे कुछ वो कार्रवाई की? कोई सरकार कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है। ना जमादार आता है, ना नाला साफ होता है, और ना क्वार्टर कोई फर्श होता है, ना कोई खिड़की पे जाली नहीं है, कुछ भी नहीं होता है और निरे सांप निकलते हैं। माता जी, 2024 का लोक चुनाव बिल्कुल नजदीक है। होने दो, हम वोट नहीं देंगे। हमारी कॉलोनी से कोई वोट नहीं देगा बिल्कुल। अच्छा। हाँ, जो लोग हमारे कॉलोनी ना सुधरेगी तो लोग कोई वोट देने नहीं जाएगा बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, आप कुछ कह रही थी, क्या समस्या है कॉलोनी की? समस्या है, देखो ये इतने दिन तक गटर बने पड़े हैं, आज 3-4 साल हो गए नाली खुदी पड़ी है, ना ही इधर रोड बनी, उधर रोड बनी, इधर जमादार आता है और चला जाता है। जमादार इधर कभी झाड़ू लगाने जिंदगी में नहीं आता है। इतने दिन हो गए, कभी जिंदगी में झाड़ू लगाने नहीं आता जमादार। बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग की स्थिति खराब है। लखनऊ में भी हादसा हुआ था। हाँ, लखनऊ में हादसा हुआ, बिल्डिंग देख लो ना, ये सब टूटी फूटी पड़ी है। तो हम लोग अपने प्राइवेट जो है, मतलब जो भी है मसाला वसाला लगा लेते हैं, हम लोग सही करते हैं। ऐसी बिल्डिंगों में रहती है और क्या, अब क्या करें, मतलब 3-3 4-4 जिला छोड़े पड़े हैं, तो क्या करें, रहनी मजबूरी हम लोगों ने करी है, कहाँ जाओ मतलब। कभी रेलवे के उच्च अधिकारी से शिकायत की आपने? अरे कह के आओ, IWS कह के आओ, किसी से कह के आओ, कोई सुनने वाला नहीं यहाँ पर। यहाँ है, क्या कहते हैं वो लोग? हाँ हाँ हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, चिंता मत करो। दरवाजा ऐसे है टूटे फूटे, लात मार दो अंदर घुस जाओ। और दरवाजा कहे तो कह रहे कि अफसर का दरवाजा तो तुम्हारा सही है, कैसे बोलते जाए, दरवाजा सब सही है और दरवाजा सब टूटे फूटे। अच्छा, ये बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, अगले साल होने वाले हैं। क्या कहेंगी, क्या सरकार सुनती है, नहीं सुनती है? नहीं, सरकार कोई सुन नहीं। अगर हम लोगों की मांगे पूरी करेंगे तो हम पूरा स्टाफ खुला वोट देंगे जाके मोदी के यहाँ, और अगर नहीं, हमारी पेंशन नहीं लागू करते तो कोई वोट नहीं देंगे मोदी के यहाँ। नहीं, पेंशन की बात भी है। सब भी जो हमारे कॉलोनी में रह रहे हैं, हमारे जो हमारी नहीं सुनेंगे तो किसके मतलब जो रहा है। जब सरकार सुनेंगे ना तो हम क्यों वोट देंगे जाके, और तो उसी पे बात पे देंगे जाके जो सरकार सुनेंगे। अब ये देखिए, इतने दिन हो गए, कभी मतलब जो इधर फर्श नहीं पड़ी, जिधर नहीं हो रही है, रोड नहीं बन रही है, इतने दिन तो आज 20-22-23 साल ही हो गए हैं। और ऐसे यहाँ इतना पानी भर जाता है, यहाँ पर यहाँ इतनी गंदगी होती है, सब मलबा सब ऐसे गटर में बह रहा है, बदबू आती है।
कौन मतलब आप ही हैं रेलवे में आपके मैं हूँ रेलवे अंदर, किस पद पे हैं आप? मैं ग्रेड 2 हूँ। ग्रेड 2 है। हाँ। और लोग भी भैया आप बताइए क्या जी। क्या दिक्कत है, मकानों की स्थिति क्या है? मकाने की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे 88 बिल्डिंग है, 89 बिल्डिंग है और 90 बिल्डिंग है, 96 बिल्डिंग है। ये कई कई सालों से ऐसी जर्जर है। अब देखिए आप, ये पीपल है, अगर पीपल की जड़ें सब फैलेंगी तो ये ईंटें निकलेंगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। जो अभी हादसा हुआ था 5-6 लोगों की जो लखनऊ में मौत हो गई थी, उसका बेहद अफसोस है सभी कर्मचारियों को। और यहाँ के यहाँ की दीवारें ऐसी हैं कि उसके अंदर सांप बिच्छी घुस जाते हैं। कई औरतों के काट भी चुकी है, आंटी हैं, इनकी बहू के भी सांप ने काटा था। और आगे जो एक बिल्डिंग है उधर, हमारे जो बॉस हैं उनकी बीवी के बिच्छू ने काटा था। यहाँ की सारी बिल्डिंगें ऐसी हैं कि सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े ऐसे आते हैं। ये रोड देखिए आप कि घास जम गई है, कोई सफा करने नहीं आता, नालों में कीड़े हैं और दीवारें गिर गई हैं। IW को एप्लीकेशन कई बार लिख के मैंने अपने हाथ से दी है और लोगों की भी लिख के दी है। मैं NRMU का BCM मेंबर हूँ और मैं अगर कोई बात आती है तो मैं सुनता हूँ, इसलिए जाता भी हूँ, मगर कभी भी IW ये कह देता हाँ भेज दूंगा कि वाले खराब हैं। अगर मान लिया ये लोग अपने घर गए, गाँव गए, कोई चोरी कर ले, कई बार चोरी भी हो जाती है, तो इससे नुकसान ही है हम कर्मचारियों का। और जो है इसका क्या नाम, इसका पेमेंट जो हमारा है HRS जो वो कट जाता है, मगर उससे फैसिलिटी कुछ नहीं मिलती है। पैसा कटता रहता है आपका? पैसा कटता रहता है मगर फैसिलिटी तो कुछ नहीं है। अगर अब ये यहाँ पे नए टैंक बने हैं और पुराने वाले जो जमीन में टैंक जो वैसे थे उसमें कनेक्शन है, नए में कनेक्शन के लिए मैंने एक बार नहीं कम से कम 10 बार एप्लीकेशन लिख के दिए और लिखवा के दिए लोगों की, मगर कभी भी ये सुनवाई हुई नहीं कि नए टैंक में कनेक्शन हो जाए। तो क्या कई अधिकारियों से शिकायत की, वो अधिकारियों से शिकायत की, ADN साहब से शिकायत की है इसकी, ADN साहब से शिकायत की है और मेरी मिसेज ने भी की है, कई औरतों ने भी की। ADN साहब जो सरदार जी थे उस समय, वो अब चले गए, मगर शिकायत करने के बाद भी IW यही कहते हैं कि करा दूंगा। और कई बार तो मैंने क्वार्टर खोल के सबको दिखाया भी, मगर कभी नहीं हुआ। यूनियन अपनी कोशिश करती है बहुत ज्यादा, अधिकारियों को टाइट भी रखती है, मगर अधिकारी नहीं मानते अपनी। कितने साल पुरानी बिल्डिंग होगी? ये करीबन चचा रहता है, चचा कब से इस बिल्डिंग का कोई मतलब मरम्मत वगैरह कोई मरम्मत नहीं, पीछे की तो कोई मरम्मत नहीं। अगर छोटी मोटी मरम्मत होती तो कर जा। और क्या बता रहे थे आप? और मैं ये बता रहा था कि कम से कम ये बिल्डिंग सन 90 की बनी हुई है, इसमें कभी कोई पुताई नहीं हुई, कभी कोई लिसाई नहीं हुई है, ईंटें निकल नहीं है, तो IW को कोई मतलब नहीं। कह देते हैं मैं करा दूंगा, मना भी नहीं करते हैं और करके भी नहीं देते हैं। रोड देखिए आप कितने बेकार हैं, और आगे की बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी वो भी सब जर्जर हो रही है। और छज्जा अभी कम 8-10 दिन पहले छज्जा एक ऊपर से गिरा, मेरा बेटा बच गया। अगर वो निकलने पहले स्कूल जा रहा था, अच्छा, गिर गया था? गिर गया छज्जा था। हाँ, मेरा बेटा स्कूल जा रहा था, उससे पहले मैं जब आगे कदम बढ़ाया तो छज्जा गिरा, मेरे पैर में चोट लग जाती। छज्जा गिरा, आप सोचो छज्जे में सरिये, उससे सीमेंट था, अगर सर पे बच्चे की गिरता, 5 साल का बेटा है मेरा, तो क्या हाल होता। ये बात मैंने चमन सिंह को बोली है कि मेरे छज्जे जर्जर हैं, गिर रहे कौन हैं। चमन सिंह को क्या है? IW, अच्छा। हाँ SSC IW है। तो ये मैं एप्लीकेशन कई बार लेके जाता हूँ, कम से कम मैंने एक एप्लीकेशन भी दी थी तो 3 महीने हो गए उस एप्लीकेशन को दिए हुए, तो मेरा एक गेट लगा है। अगर मेन गेट अगर हम एप्लीकेशन लिख के देते हैं तो 3 महीने बाद सही होगा, जब तक तो चोरी हो जाएगी। बच्चे घर में सो रहे हैं, चोर ले जाए चोरी करके, कोई पता है। कितने ये कॉलोनियों की आंटी, देखो आपसे बात हुई है, सबने अपनी अपनी रिक्वेस्ट रखी है कि मैं तो यही चाहता हूँ सरकार से कि हम लोग अपना HRA जो कटवा रहे हैं पेमेंट, कम से कम हमें वो फैसिलिटी तो मिले। अच्छा, आप रिटायर हो चुके हैं, आप तो पहले से जानते होंगे रेलवे के लिए, क्या आप बताइए क्या समस्याएं हैं? मैं यहाँ पे सन 90 से रह रहा हूँ और 90 से मैंने ये देखा है कि IW और भी चले, मतलब जा भी चुके हैं यहाँ से, और इस समय चमन है भी, लेकिन कभी भी किसी से जो है रेल में और लोग काम करके दिखा देंगे और लोग काम करेंगे, लेकिन एक इंसान काम नहीं करता है रेल के अंदर। रेल के अंदर जो है कभी IW काम नहीं करके देता है और CHI का आदमी कभी नहीं आता है। नाले देखिए आप, गटर देखिए, ये गटर बने हुए हैं और आज तक जो है इन गटरों में कभी भी कनेक्शन नहीं हुए। और CHI के, और जिसमें मीना है उनका नाम है मीना CHI, लेकिन वो आते हैं हाँ 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 करके और चले जाते हैं, किसी का कोई काम करके नहीं देते। और आपके चमन बाबू हैं,
चमन बाबू तो कह रहे थे करा लो, किससे कराओगे? नहीं है तो अगर रेल अगर इसके लिए ठेका दे दे किसी के लिए, तो ठेकेदार कम से कम काम तो करेगा। लेकिन कारण क्या है कि यहाँ तो 7,000-7,500 रुपये इकट्ठते हैं, पुताई कभी होती नहीं है। वहीं पर दस्तखत, ऑफिस में दस्तखत करा लेते हैं अपने आदमियों से कि अच्छा, हाँ, बजट आता है उसका वो आप लेते हैं? बजट सब आता है, बजट सब आता है, लेकिन जो बजट इनके पास कोई बजट नहीं है। इनके तो पेट इतने भारी हैं, जो क्या इनके पेट में गुंजाइश जाने कितनी है कि अगर पूरी रेल की संपत्ति अगर काट के दे दी जाए तो वो भी नहीं। आप देखिए आपके केबल हैं और उनकी पुताई करा दी, और पुताई कराने बाद में फिर खंडर दिखा दिए, पुताई करा दिए, पुताई कराने के बाद में खंडर बना दिए उनके लिए। अच्छा, अब बिल्डिंग की बात बताइए आप। अब यही हाल बिल्डिंगों का है, कभी नहीं कराते पुताई, और उसका जो टेंडर पास हो जाता है, मुंह खाता है, आंख शर्माती है, वो उनकी आंख भी नहीं शर्माती। हमें तो जो 90 से देख रहे हैं हम यहाँ पे। हमारा तो एक बार झगड़ा हो गया तो आपके IW होते परशुराम से मारपीट होने पर नंबर आई गई थी। क्यों? वजह? एक काम के लिए मेरे यहाँ पानी 1 महीने से पानी नहीं आया था इसी क्वार्टर में, और जब मैंने उनके से जाके शिकायत की तो कोई भी नहीं। जब IW थे, वो थे स्टेशन मास्टर आपके चेतन शर्मा, वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अरे यार नेताजी जाओ देख लेंगे, हो जाएगा, ये क्या अपने घर से करा रहा है। तो देख सकते हो साफ तौर पर इनके कर्मचारियों को, महिलाओं का कहना है कि यहाँ की बिल्डिंग की हालत जंजर है, किसी टाइम भी हादसा हो सकता है, नालियां चौक है। कई बार अधिकारियों से शिकायत की, उसके बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव यादव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।